हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनिकल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कट ऑफ एनालिसिस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कट ऑफ की। आपको पता है कि कल और परसों ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और इस एग्जाम में काफी अच्छे लोगों ने काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि सर इसकी कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। कट ऑफ से इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपकी वैकेंसीज कौन कौन सी आई थी। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज थी। तो जनरल कैटेगरी की जो टोटल नंबर पोस्ट थी वो थी 68 पोस्ट और इसके अलावा एससी कैटेगरी की जितनी पोस्ट थी वो थी 29 पोस्ट और एसटी कैटेगरी की जो पोस्ट थी वो थी 45 पोस्ट और ओबीसी कैटेगरी की जो पोस्ट थी वो थी 15 पोस्ट। तो अब अगर देखा जाए तो कट ऑफ में इस बार भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाने की उम्मीद है। ये मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ ये चीज बता सकता हूं क्योंकि ओबीसी की सिर्फ 15 पोस्ट थी जबकि जनरल की 68 पोस्ट थी और ओबीसी से भी बहुत ज्यादा फॉर्म्स डाले जाते हैं, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ डेफिनेटली ज्यादा जाने की उम्मीद है जनरल कैटेगरी से। आइए बात करते हैं कि क्या कट ऑफ रही होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया था। पेपर वॉज अगर देखा जाए तो कैंडिडेट्स के मैंने मार्क्स जो सुन के रखे हैं 150 से 165 तक मार्क्स वेरी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो और भी अगर कुछ लोगों के मार्क्स मैंने जो सुने हैं वो 140 145 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का देखा जाए एनालिसिस और इस बार का अगर एनालिसिस देखा जाए और नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में कंपेयर किया जाए तो ओवरऑल कट ऑफ के बारे में अगर बात करी जाए तो पेपर का जो लेवल आया था इस बार इजी था। हालांकि मैनेजमेंट का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था। जो मैनेजमेंट का पेपर जो लोग देखे हैं उनको लगा कि पेपर वाज मॉडरेट, तो मैनेजमेंट में वाज नाइस अटेम्प्ट वाज अराउंड 18 to 20 जो अच्छा अटेम्प्ट था। कंप्यूटर वाज वेरी इजी, मतलब पिछली बार कंप्यूटर बहुत कॉम्प्लेक्स आया था, इस बार कंप्यूटर बहुत इजी आया था। तो ये अगर कंप्यूटर की बात करी जाए तो कंप्यूटर वाज वेरी इजी। अगर अगली चीज की बात करी जाए मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में इस बार एप्टीट्यूड पार्ट का अच्छा खासा वेटेज था। तो जो आपने अगर वो पहले लेक्चर अटेंड किए, जो 7 लेक्चर मैंने ऑलरेडी बनाए थे मैथ्स के ऊपर, तो आपको डेफिनेटली उससे हेल्प मिली होगी आपको और आपको फायदा हुआ होगा। इंग्लिश के लेवल की बात करी जाए तो इंग्लिश वाज इजी। इंग्लिश वाज मेनली बेस्ड ऑन ग्रामर, जैसा अपन ग्रामर के मॉक पेपर किए थे एज इट इज सेम इन इंग्लिश आई। हिंदी वाज आल्सो वेरी इजी। एमपी अगर जीके की बात करी जाए तो जीके में मेनली फोकस जो किया गया था वो एमपी के ऊपर किया गया था और 3-6 सब्जेक्ट हो गए हैं। और इसके अलावा रीजनिंग अच्छी खासी रीजनिंग है, ऐसा सुना है मैंने कि रीजनिंग वाज गुड। और बाकी ओवरऑल पैटर्न आपका कुछ ऐसा ही था। आपका एक जो जनरल साइंस का सिलेबस बच गया तो जनरल साइंस वाज एवरेज यानी कि मॉडरेट। अगर अब इसमें आपकी वैकेंसीज के हिसाब से देखा जाए कट ऑफ कितना जाने की उम्मीद है, तो सिंस वैकेंसीज काफी कम थी और ऐसा नहीं था कि काफी कम लोगों ने अप्लाई किया, अच्छे खासे लोगों ने अप्लाई किया था और वैकेंसीज के हिसाब से अगर कट ऑफ की उम्मीद करी जाए तो द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी मेल के बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी मेल के बारे में बात करी जाए तो जनरल मेल के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इट इज गोइंग टू बी अराउंड 155 प्लस। क्योंकि पेपर में आपको बता दूं कि पेपर काफी इजी था, जैसा बच्चों से रिस्पांस मिला और काफी ज्यादा बच्चों ने 160 मार्क्स स्कोर किए हैं। और अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 155 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर इससे पहले भी बात करी जाए तो जैसे समग्र सुरक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था या फिर उससे पहले जो महिला लास्ट ईयर एक पेपर हुआ था उसमें भी कट ऑफ 140 148 के आसपास गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरऑल 155 प्लस की जाने की उम्मीद है। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज मतलब अगर मुझे कोई एग्जैक्ट एनालिसिस करना हो तो आई विल से कि 160 प्लस जाएगा। लेकिन वो चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं भी बोलूंगा 160 प्लस जाएगा फिर उसके बाद मतलब नीचे कमेंट्स करना लोग चालू कर देते कि सर ऐसा कैसे बोल सकते हो ये वो। तो एवरेज अगर मैं फिर भी मतलब मिनिमल टू मिनिमल रखूं तो कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 155 प्लस। क्योंकि पेपर का लेवल इजी था, जैसे लेबर इंस्पेक्टर का पेपर पिछली बार काफी टफ था, इस बार रिलेटिवली इजी था। और अगर जनरल कैटेगरी की बात करी जाए उसके अलावा एससी अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करी जाए तो ओबीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ इतना ही कुछ जाएगा 152 से 157 के बीच में, यही कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करी जाए तो एससी कैटेगरी की मैं आपको पहले भी पोस्ट बता चुका हूँ कि एससी कैटेगरी की आपकी 29 पोस्ट थी। 29 पोस्ट के हिसाब से जो कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इट इज गोइंग टू बी अराउंड 143 142 के आसपास ये कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रिलेटिवली अगर जाएगा लोअर साइड पे जाता है तो ये अराउंड 137 के आसपास जा सकता है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तो ये क्योंकि पेपर वॉज मतलब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अगर आपने 140 स्कोर किया है या 135 स्कोर किया है तो आपने कम स्कोर किया है या ये जो भी है
द थिंग वाज कि वैकेंसीज बहुत कम थी, इस वैकेंसीज के हिसाब से कट ऑफ का लेवल बहुत राइज होता है, और पेपर भी उन्होंने एकदम मॉडरेट दे दिया, और पेपर अगर हार्ड होता तो डेफिनेटली कट ऑफ जाता 140 145 के अराउंड, लेकिन पेपर वाज रिलेटिवली इजी, और इसलिए जो कट ऑफ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ इज 155 प्लस फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 150 to 157, एससी कैटेगरी के लिए 29, और मतलब 29 पोस्ट थी तो 142 के आसपास अराउंड इसका आसपास कट ऑफ जाएगा, और एसटी कैटेगरी के लिए अगर बात करी जाए तो 137 और थोड़ा सा और नीचे जाया जाए तो 135 137 के आसपास इसका कट ऑफ जाएगा। और इसके अलावा बात करते हैं फीमेल कोटा की, तो फीमेल में मैं आपको बता दूं कि इस बार फीमेल के लिए वैकेंसीज काफी कम है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज आएगा कट ऑफ में। आपसे बोल सकता हूँ, अभी भी बोल सकता हूँ कि इस बार फीमेल के लिए वैकेंसीज काफी कम है इस पर्टिकुलर पोस्ट में, तो फीमेल के कट ऑफ के बारे में कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट काफी कम है, और देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितनी फीमेल्स ने अप्लाई किया, तो उसके रेशियो के हिसाब से डिपेंड करेगा कि फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेरिएशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो मेल का कट ऑफ है या फिर मेल के कट ऑफ से एट मैक्स -15 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब मेल से अगर फीमेल का कट ऑफ निकाल दे तो -15 तक एट मैक्स, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है -15 मार्क्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करना मतलब नहीं एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अगर जैसे जनरल कैटेगरी का 155 जाता है तो फीमेल का एट मैक्स 140 से लेकर 145 तक जाएगा, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा एनी हाउ, मतलब इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि फीमेल की इस बार सीटें काफी कम है। और ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ रिलेटिवली मैं अभी से बोल दे रहा हूं कि ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ बिल्कुल बहुत बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जनरल और ओबीसी का रेशियो इस बार जो है वो काफी ज्यादा मतलब डिफरेंस है, यानी 68, और अगर देखा जाए तो 15 सीट्स में काफी बड़ा डिफरेंस है। 15 सीटों के लिए अगर लड़ाई लड़ना है तो डेफिनेटली कट ऑफ इज ऑफ ओबीसी मेल इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो ये था कट ऑफ का प्रेडिक्शन। कल का पेपर वाज गुड, और आई होप कि आप सबके अच्छे अटेम्प्ट गए होंगे, और अगर जनरल कैटेगरी के तो आप 155 के ऊपर अगर आप ला रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। और हालांकि अभी एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब एकदम कम वैकेंसीज रहती हैं तो इट इज लाइक कि आप मान लो 10,000 लोग एग्जाम देने गए, तो आपको क्या करना है, 10,000 में से टॉप 68 को पिक करना है जनरल कैटेगरी के लिए। अब 10,000 में लोगों में से मान लो जनरल कैटेगरी के 5,000 लोग थे, तो 5,000 में से टॉप 68 निकाल लो, टॉप 68 कोई भी हो सकता है, तो इसलिए एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो मैंने आपको संग में डिस्कस कर लिया, क्योंकि कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर कट ऑफ क्या होगा। और एक और चीज कि अगर आपका माइंडसेट इन चीजों से डिफर करता है तो आप मतलब नीचे कमेंट में उल्टी सीधी चीजें लिखते हो, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि जो एनालिसिस हमें सही लग रहा है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका एनालिसिस कुछ और कहता है तो आप अपना एनालिसिस बता दीजिए, उस हिसाब से आप नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना जाएगा। +-5 का कोई डिफरेंस रह सकता है, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अराउंड मतलब 155, और ये ही कट ऑफ हम उम्मीद कर रहे हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। और एक और चीज कि हमारे सीएम साहब ने जो चीज बोली थी कि संविदा की वैकेंसीज अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएंगी, और आपको पता है कि 30 अप्रैल है और अभी तक इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन देखने नहीं मिला है। हालांकि कल एक फेक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ था, लेकिन आई डोंट नो कि क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, बिकॉज द थिंग इज कि गवर्नमेंट कह देती है, मतलब बोल रही है कि वैकेंसी आने वाली है, बट अब अगर देखा जाए सिनेरियो तो सीरियसली अगर अब बोला जाए तो द वेट मतलब एक जो कंडीशन थी ना कि वेट कर रहे थे, सीरियसली अब जो वेट करने वाली कंडीशन है वो कहीं ना कहीं एंड पैरामीटर पे आ गई है कि कब आएगी वैकेंसी। अब देखना पड़ेगा कि अब अगर आज नहीं आती है तो क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट का स्टेप होता है। तो स्टे ट्यून्ड, जैसे ही अगर कोई अपडेशन नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा। बट सीरियसली मतलब हमें भी काफी बुरा लगता है कि जब गवर्नमेंट कुछ बोलती है और उसके हिसाब से अगर वैकेंसीज नहीं आती हैं तो सीरियसली काफी इफेक्ट होता है। ना सिर्फ बच्चों को बुरा लगता है बल्कि हमें मतलब एक जो होती है ना कि उम्मीद रहती है कि वैकेंसी आएगी और एकदम मतलब चीजें पॉजिटिव वे में जाएंगी, बट राइट नाउ थिंग्स आर गोइंग इन अ डिफरेंट वे। हालांकि ग्रुप 4 की वैकेंसी जो एक्सपेक्टेड है व्यापम कैलेंडर में वो आने वाली है, तो देखते हैं कि ग्रुप 4 की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन कब आता है। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।